हम अपनी ज़िंदगी में अपनी सहूलियत, अपनी ज़रूरत, अपनी हुकूमत के हिसाब से कुछ नियम बना लिए हैं। प्रकृति के नियमों और उसके रहन-सहन को समझने के बजाय अपने ही नियमों को परम सत्य समझने लगे हैं। ये हमारा अहंकार है। अब यहाँ स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि अहंकार दो तरह के होते हैं, एक स्थूल अहंकार और एक सूक्ष्म अहंकार। स्थूल अहंकार पता है, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मेरे अनुसार सब कुछ हो रहा है, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, ये आपको पता है कि मैं अहंकारी हूँ। लेकिन सूक्ष्म अहंकार बहुत मुश्किल से अनुभव हो पाता है। जैसे आपने मान लिया कि इस वृक्ष में इतने वर्षों में फल आ जाने चाहिए, फल नहीं आए, वृक्ष बेकार। लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं कि ये वृक्ष का अस्तित्व सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे, आप जैसा सोचें वैसा ही इसके साथ हो सकता है कि इतने वर्षों में फल नहीं आए तो आगे के वर्षों में फल आ जाएंगे। क्या प्रकृति से बड़े? क्या प्रकृति के परिवर्तन को आप भली बात समझते हैं? क्या प्रकृति आपके वश में है? आप जैसा चाहेंगे वैसे प्रकृति करेगी? बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि इसमें आने वाले वर्षों में बौर आ जाए, फल लगने लगे और आप अधीर होकर इस पेड़ को काट दें। देखिए, मनुष्य होना भी एक अहंकार है, यह सूक्ष्म अहंकार है। आप सबका सम्मान कीजिए, प्रकृति के नियमों का सम्मान कीजिए, प्रकृति के परिवर्तन का सम्मान कीजिए, प्रकृति के परिवर्तन का सम्मान कीजिए, गति का सम्मान कीजिए, प्रकृति के हर एक कण का सम्मान कीजिए। पेड़ पौधे, झाड़, भालू, बकरी, शेर, छोटे बड़े बूढ़े, सबका सम्मान कीजिए। ये सम्मान ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप सूक्ष्म अहंकार को धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं। देखिए, अधीर होकर के जो भी काम करेंगे वह गलत होगा और फिर आपको पछताना पड़ेगा। जिसमें पछताना पड़े वो समझ लीजिए कि ये सूक्ष्म अहंकार का द्योतक है। सूक्ष्म अहंकार की प्रक्रिया में आप शामिल हों, सबका सम्मान करें, यही मानव जीवन का लक्ष्य होना चाहिए।